how are you all? I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 2, that is brain. So let's begin with this lesson. Here, brain. Brain is the most important organ of our body. Yes, brain सबसे ज़्यादा important organ है हमारी body का. Its organ, it is organ that senses, makes connection and issues order that controls all the body organs. सो ये क्या है, ऐसा ऑर्गन है जिसके दैट सेंसेस वो सेंस करता है और कनेक्शंस बनाता है एंड इशू करता है ऑर्डर्स हमारी सारी बॉडी के ऑर्गन्स को. कौन ऑर्डर देता है? हमारा ब्रेन देता है. इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड. ये हमारे हेड के अंदर लोकेटेड है. द ब्रेन इज वेल प्रोटेक्टेड इन द बॉडी स्कल. वो किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? एक बॉडी है स्कल हमारे हेड के अंदर, उसके अंदर हमारा ब्रेन अच्छे से प्रोटेक्टेड है. सेवरल टफ मेम्ब्रेन्स एंड अ लेयर लिक्विड क्वेश्चन द ब्रेन अगेंस्ट शॉक. तो एक बहुत सारे सेवरल लिक्विड क्या है, सेवरल टफ मेम्ब्रेन्स है और उसमें एक लेयर लिक्विड की क्वेश्चन की जो क्वेश्चन की था द ब्रेन अगेंस्ट शॉक. द ब्रेन इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स. ब्रेन एक स्पेशल टाइप के सेल से बना होता है. सेल्स को क्या कहता है? वी कॉल दो सेल एज द न्यूरॉन्स. ईच सेल इज शेप्ड लाइक द पिरामिड. हर सेल कैसा शेप है? एक पिरामिड की तरह शेप्ड है. From its corners and extend thread like branches called dendrites. इसमें एक कॉर्नर से एक्सटेंडेड थ्रेड्स है उसको ब्रांचेस की तरह, उसको हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं. ब्रेन कंटेन्स बिलियंस ऑफ दीज सेल्स. हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ ऐसे सेल है. बिलियंस ऑफ एडिशनल न्यूरॉन्स आर फाउंड थ्रू आउट आवर बॉडी. बहुत सारे एडिशनल न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में भी मिलता है. दे मेक आवर नर्व्स. ये क्या बनाते हैं हमारे? दे मेक आवर नर्व. द स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स वेरी विद द जॉब दे डू. स्ट्रक्चर जो होता है न्यूरॉन का, हर न्यूरॉन का वेरी करता है कि वो जॉब क्या कर रहे हैं, उस पर वेरी करता है. न्यूरॉन्स ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स ऑफ इम्पल्सेस मेड ऑफ टाइनी करंट्स. न्यूरॉन्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, सिग्नल्स देते हैं और इम्पल्स करते हैं बहुत सारी टाइनी करंट्स को. A neuron receive an impulse through its dendrites. न्यूरॉन को उनके इम्पल्सेस कहाँ से मिलता है? डेंड्राइट्स के थ्रू मिलते हैं. From a neighboring neuron, one neuron can transmit 100 of impulses in a single second. So बहुत सारे अपने जो आसपास के न्यूरॉन्स होते हैं, नेबरिंग न्यूरॉन्स जो होते हैं, एक न्यूरॉन ट्रांसमिट करता है 100 ऑफ इम्पल्सेस किसने? एक सिंगल सेकेंड में. द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द सेरिब्रम. हमारे ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या है? सेरिब्रम है. दिस पार्ट इज कंसर्न विद इंटेलिजेंट एक्टिविटी. पार्ट में क्या होता है? इससे सारी इंटेलिजेंट एक्टिविटी होती है. द सेंस ऑफ साई इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द बैक ऑफ सेरिब्रम. जो सेंस ऑफ साई है देखने का हमारा, वो किससे कनेक्टेड है? सेरिब्रम के बैक साइड से. द फ्रंट एरिया कंसर्न विद थिंकिंग. जो फ्रंट एरिया है सेरिब्रम का वो सोचता है. द सेरिब्रम इज अंडरनीथ द सेरिब्रम. सेरिबेलम कहाँ पे है? सेरिब्रम के नीचे है. When we walk, run, bend or turn, it controls our movement and keep our balance. जो हम वॉक करते हैं, रन करते हैं, बेंड करते हैं, ये हमारी सारी मूवमेंट को कंट्रोल करता है और बैलेंस रखता है. सो another small part in the medulla which controls the heartbeat and breathing automatically. छोटा सा पार्ट दूसरा क्या है? वो है मेडुला. वो क्या कंट्रोल करता है? हमारी ब्रीथिंग को, हमारी हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है ऑटोमेटिकली. द स्पाइनल कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ कनेक्टर ऑफ ब्रेन. जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? एक्सटेंशन होता है या फिर कनेक्टर होता है हमारे ब्रेन का. इट कंट्रोल्स इमरजेंसी सिचुएशन. ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन को कंट्रोल करता है. जैसे हम किसी हॉट प्लेट को छू लेंगे या हॉट वाटर को, एकदम हम इंस्टेंट का अपना हाथ हटा लेते हैं ना. वो कौन कंट्रोल करता है? हमारी सारा हमारा बैकबोन कंट्रोल करती है. सो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर हैंड टचेज अ हॉट प्लेट एक्सीडेंटली, द स्पाइनल कॉर्ड मेक्स आवर हैंड मूव बैकवर्डली. स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी? हमारा हैंड को एकदम से पीछे ले आएगी, ये हमें एकदम ऑर्डर देती है. आर आईज डोंट एक्चुअली सी. हमारी आईज नहीं देखती. दे सेंस लाइट एंड रिपोर्ट द सेंसिंग टू द ब्रेन. ये सेंस करती है लाइट को और रिपोर्ट किसको करती है? सेंसिंग को, ब्रेन को रिपोर्ट करती है मैसेज सिग्नल सेंड करके फॉर और इम्पल्सेस. द ब्रेन इंटरप्रीट्स द इम्पल्सेस. ब्रेन क्या करता है? इंटरप्रीट करता है इम्पल्सेस को एंड हम फिर देख पाते हैं. इफ देन वी सी a child or a mango. Similarly, we touch, taste, smell or hear by interpretation. जैसे similarly हम क्या कर पाते हैं? टच कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं. किसकी हेल्प से? इंटरप्रिटेशन की हेल्प से of the brain. This is why the order of the same flower may be liked by our brain. जो इसी वजह से होता है, जो ऑर्डर होता है सेम फ्लावर का, वो हमारे ब्रेन को पसंद होता है एंड नॉट लाइक बाय आवर फ्रेंड्स ब्रेन. और हमारी फ्रेंड के ब्रेन को पसंद नहीं होता.
The human brain is the most delicate and the most complicated organ in the body. जो human brain होता है बहुत ज़्यादा delicate और complicated organ होता है हमारी body का. It is like a busy telephone switchboard. कैसा होता है एक busy telephone switchboard की तरह होता है. बहुत thousands of messages आते हैं and go out every minute. Enormous number of impulses pour into the brain every second. बहुत सारी number of impulses आते हैं हमारे brain में हर second में. The brain coordinates all the impulses it receives. Brain क्या करता है coordinate करता है जितने भी impulses उसके पास आते हैं. वो क्या करता है? It separates quickly what is most important for the moment from all the rest. वो क्या करता है? Separate करता है जल्दी से कि क्या चीज important है और क्या waste है. The whole process takes only a tiny fraction of second. फिर सारे process को थोड़े से seconds, tiny seconds लगते हैं. For example, when we cross a road on a square, जब हम एक square पे road cross करते हैं, we see traffic signals. हमें traffic signal दिखता है, moving और standing vehicles दिखते हैं, and people दिखते हैं चारों तरफ. When the brain wants us to cross road, जब brain चाहता है कि हम road cross करें, it neglects all the other things. वो क्या करता है? आसपास की सब चीजों को neglect करता है, except those helpful in crossing the road. जो हेल्पफुल है वही रोड क्रॉस करते टाइम खाली उन्हीं चीजों को अपने दिमाग में रखता है. देन इट सेंड्स इम्पल्सेस टू द मसल्स. वो क्या करता है? इम्पल्सेस किसको सेंड करता है? मसल्स को, हमारी लेग्स को एंड ट्रंक को टू मूव. व्हेन एन इंसेक्ट क्रॉल्स ऑन आवर नेक, जब कोई भी इंसेक्ट हमारी नेक पे क्रॉल करता है, द नर्व्स फ्रॉम द नेक सेंड्स समथिंग क्रॉलिंग मैसेज टू द ब्रेन. सो नेक जो होते हैं, नेक पे जो होते हैं हमारे इम्पल्सेस, वो सेंड करते हैं एक मैसेज कि कोई चीज आपकी नेक पे क्रॉल कर रही है. If the brain thinks it should be removed with a hanky, it keeps an impulse to your arm. अगर ब्रेन चाहता है कि इसको आपको रिमूव कर देना चाहिए हैंकी से, तो इम्पल्स साइन करता है आपके आर्म को एंड हैंड टू मूव टू टेक द हैंकी एंड रिमूव द इंसेक्ट. की हैंड को मूव करता है और कि हैंकी लो, इंसेक्ट को रिमूव कर दो. द नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर्स पर आवर. जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं सेवरल 100 की स्पीड पे ट्रेवल करते हैं, सेवरल 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ट्रैवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, योर ब्रेन सीज अ स्नेक थ्रू योर आईज. सपोज आपने एक स्नेक देख लिया अपनी आईज से, इट गेट्स इम्पल्स विद इन अ टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. उसे इम्पल्स देता है, टाइनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स को उसे इम्पल्स मिल जाता है. वो डिसाइड करता है, सेंस इम्पल्सेस टू योर फीट. फिर आपके फीट से इम्पल्सेस सेंड करता है कि एट विद द सेम स्पीड. दैट इज हाउ यू रन द मोमेंट यू सी अ स्नेक. जस्ट जब भी आप भाग पाते हो उस टाइम पे जब आप स्नेक को देख लेते हो. दस Your five senses tell your brain about the world around you. So five senses आपके world के बारे में बताता है आपके brain को, जो आसपास हो रही हैं चीजें. The brain interprets the situation. Brain क्या करता है? Interpret करता है situation को, decision लेता है and order करता है quickly. The brain stores our experiences. Brain क्या होता है? हमारे experiences को store करता है और हम सीखते हैं. Thus we learn. It recalls the things that we learned in the past. और वो recall करता है वो चीजों को जो हमने अपने past में सीखी थी. And we remember we have two types of memories. हमारे पास दो types की memories होती है. Long term memory lasts for years. जो long term memory बहुत सालों तक चलती है. Short term memory few minutes तक रहती है, hours और days तक रहती है. Here the brain keeps information that we need for a while. यहाँ पे brain वो information रखता है जो हमें थोड़े टाइम के लिए चाहिए होता है. For example, when we go upstairs to the kitchen to get some milk. जब हम upstairs जाते हैं kitchen तक कुछ milk लेने के लिए, we don't forget for what purpose we went there. हम नहीं भूलते कि हम किस चीज के लिए वहां गए थे. If the brain likes is the brain like a computer? क्या brain computer की तरह है? Yes, it is. But it is more correct to say that computer is like our brain. ये सही रहेगा कि कंप्यूटर हमारे brain की तरह है. Both can receive and remember information and can learn to do new things. हर कोई मतलब दोनों कंप्यूटर और ब्रेन भी दो नई नई चीजें सीख सकते हैं और नई नई चीजें इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. बट देयर इज अ बिग डिफरेंस. बड़ा सा डिफरेंस है. द ब्रेन कैन थिंक ऑफ अ न्यू स्टोरी और अ गुड पोएम. ब्रेन न्यू स्टोरी और गुड पोएम के बारे में सोच सकता है. कंप्यूटर कैन नॉट प्रोड्यूस अ गुड स्टोरी और अ गुड पोएम. कंप्यूटर खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता खुद गुड स्टोरी और या फिर अच्छी सी पोएम. और कंप्यूटर कैन नॉट डू एनीथिंग इट हैजंट ऑलरेडी बीन कमांडेड टू डू. कंप्यूटर वो चीज नहीं कर सकता जो उसने ऑलरेडी पहले कर ही हुई है या उसे कमांड की गई हुई है. ब्रेन कैन डू ऑल दैट विदाउट समवन टेलिंग इट टू. ब्रेन वो चीजें कर सकता है जो आज तक उसने कभी करी भी नहीं है और किसी ने बोली भी नहीं है करने को. कंप्यूटर को कमांड देंगे जब भी वो कोई चीज करता है. मोर ओवर अ कंप्यूटर इज नॉट अवेयर ऑफ इटसेल्फ. कंप्यूटर को अपने बारे में नहीं पता होता. वी हैव अ ब्रेन सो वी नो वी आर हियर. हम पे ब्रेन है कि हम कहाँ पे, उससे हमें पता है कि हम कहाँ पे है.
कंप्यूटर कैन नॉट फील थिंग्स, कंप्यूटर चीजों को फील नहीं करता, उसमें सेंसेस नहीं होते. द ब्रेन कैन फील थिंग्स, इट कैन बी हैप्पी और सैड. ब्रेन चीजों को फील कर सकता है, हैप्पी भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है. स्मॉल क्रिएचर ऑल्सो हैव ब्रेन्स. जो छोटे छोटे क्रिएचर्स होते हैं उनके भी ब्रेन होते हैं, बट अ वेरी स्मॉल वन. जो सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलर एनिमल सच एज बीज कैन रिमेम्बर वेयर देयर हाईवे. जो छोटी सी बीज होती है, स्मॉलर एनिमल्स होते हैं, जैसे बीज हो गई, उन्हें याद रहता है क्योंकि हाइव कहाँ पे है, उनका घर कहाँ पे है. एंड highways and know the time of the day, और उन्हें टाइम भी पता होता है डे का. The massive dinosaurs, Stegosaurus weighted 1.5 ton. उनका कितना वेट होता है? 1.5 ton होता है. Yet its brain was the size of a walnut. उनका ब्रेन भी वॉलनट के साइज जितना होता है. Of all the animals, the human brain is the most developed. सारे एनिमल्स में ह्यूमन ब्रेन ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड है. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. See you in the next class.